निथारी ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक ऐसा दुस्वप्न है जो कभी खत्म ही नहीं होता। आज हम उसी कहानी की उन परतों को खोलने जा रहे हैं जो वक्त के गुजरने के साथ और भी ज्यादा गहरी और डरावनी होती जा रही हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 2025, जगह नोएडा, सेक्टर 31। वक्त रात के 2:17। D5 उस घर के ठीक पीछे उसी बदनाम नाले में एक बुलडोजर की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही है। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ खोद रहा है और फिर अचानक खुदाई रुक जाती है। कीचड़ और मिट्टी से सनी एक पॉलिथीन बाहर निकलती है और उसके अंदर एक बच्चे का हाथ है, बिल्कुल ताजा। देखिए, जब 2006 में पहली बार पूरे देश ने निठारी का नाम सुना था तो कहानी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त ऐसा लगा था कि ये सिर्फ 19 बच्चों का मामला है और गुनहगार भी सिर्फ 2 लोग माने गए, सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर। लेकिन साल गुजरते गए और ये केस एक ऐसे भयानक, ऐसे खौफनाक मोड़ पर आ गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2025 आते आते 19 का वो आंकड़ा बढ़कर 108 हो चुका है। 108, सोचिए, 108 बच्चों की हड्डियां। और ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी हर हफ्ते एक नया गड्ढा खोदा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ उन 2 आदमियों का काम था या फिर नोएडा के अमीर और ताकतवर लोगों का कोई बड़ा गैंग आज भी ये सब कर रहा है? इस पूरे रहस्य की गांठ को समझने के लिए हमें एक नाम पर लौटना होगा, वो नाम जिसने इस केस का ताला खोला था, पायल। सिर्फ 19 साल की एक लड़की। 2006 में पायल गायब हो गई। उसके पिता 22 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, अरे अपनी मर्जी से भाग गई होगी किसी बॉयफ्रेंड के साथ। फिर कई महीनों बाद उसी नाले से पायल का मोबाइल फोन मिला और उसकी स्क्रीन पर एक अधूरा मैसेज था। लिखा था, अंकल घर के अंदर बुला रहे हैं, डर लग रहा है। और ये मैसेज मोनिंदर पंढेर के नंबर पर भेजा जा रहा था। उस घर के अंदर जो मिला, उसकी तस्वीरें आज भी सीबीआई की सीलबंद फाइलों में कैद हैं। एक कमरा जिसमें सिर्फ लाल और काले रंग के पर्दे थे, दीवार पर खून से लिखा था थैंक यू, और फर्श पर छोटे छोटे नन्हे हाथों के निशान, जैसे कोई बच्चा जमीन खुरच कर बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। पुलिस ने, मीडिया ने, सबने मिलकर कहानी 19 बच्चों पर खत्म कर दी, केस क्लोज्ड। लेकिन जो असली अनकही कहानी है वो उन बाकी 92 बच्चों की है। साल 2024 में फांसी के तख्ते पर ले जाने से ठीक पहले सुरेंद्र कोली ने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर मैंने सिर्फ 16 बच्चों को मारा है, बाकी के 92 के लिए आप बड़े आदमियों से पूछिए। इसके बाद उसकी फांसी रोक दी गई। और फिर 2025 में जो नए गड्ढे मिले, उनकी सच्चाई तो और भी ज्यादा खौफनाक थी। उन गड्ढों में मिली हड्डियों का डीएनए देश में किसी भी गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट से मैच ही नहीं हुआ। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है ये वो बच्चे थे जिनके गायब होने की कभी कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई गई। कोली और पंढेर तो जेल में है, लेकिन निठारी का आतंक वो आज भी जिंदा है। एक रिटायर्ड पुलिस वाले ने अपना नाम छुपाने की शर्त पर बताया कि D5 घर के पीछे जो जंगल है, वहाँ रात को आज भी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, बिल्कुल काले शीशों वाली। वो गाड़ियाँ बच्चों को लेकर अंदर जाती हैं और सुबह खाली लौटती हैं। उसने 2025 की एक तस्वीर भी दिखाई, D5 के ठीक पीछे खड़ी एक मर्सिडीज की, और उसकी नंबर प्लेट एक मौजूदा मंत्री के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये गैंग आज भी एक्टिव है तो पुलिस चुप क्यों है? क्यों हर बार केस को बंद कर दिया जाता है? क्यों 2025 में भी नोएडा के आसपास से हर महीने 4 से 5 बच्चे गायब हो जाते हैं और उनकी कोई FIR तक नहीं लिखी जाती? ये इंसाफ का इंतजार नहीं है, ये एक अंतहीन सिलसिला है, एक ऐसा चक्र जिसकी कीमत आज भी वो बेबस माँ बाप चुका रहे हैं। एक माँ आज भी उस D5 घर के बाहर बैठी रहती है। उसकी बेटी 2007 में गायब हुई थी। वो बस इतना कहती है, मुझे बस उसकी एक हड्डी मिल जाए ताकि मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर सकूं।
सरकारी फाइलें तो कहती हैं कि केस से जुड़े सारे सबूत, मतलब सारी हड्डियां नष्ट कर दी गई हैं। तो फिर ये जो नई हड्डियां मिल रही हैं, ये जो नई लाशें निकल रही हैं, ये किसकी हैं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात के उस गहरे अंधेरे में वो बुलडोजर आज भी जमीन खोद रहा है और नए राज उगल रहा है। हम सब अपने अपने शहरों में रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शहर में D5 कौन सा घर है? क्योंकि ऐसा एक घर हर शहर में होता है, बस शायद उसका नंबर कुछ और हो।